Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 12 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल ही, बट इसमें मैं क्या डिस्कस करूँगी, तीन कंपोनेंट्स वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो P दिख रहा होगा, स्मॉल r दिख रहा होगा, Q दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं डेफिनेटली आपके पेपर में स्टूडेंट्स। ठीक है, चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है। यहाँ पर टोटली आपका ट्रुथ टेबल अलग हो जाता है। अभी जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट्स, उसमें आप जानते हो कि आपको मैंने 4 कॉलम ही बनाना सिखाया था, जहाँ पर आपको क्या है 4 कॉलम ही रहेंगे, दैट इज़ डबल टी डबल एफ। ठीक है, ऐसे वाले ही कॉलम बताए थे ना मैंने यहाँ पर आपको। अभी यहाँ पर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ। जब भी आपको 3 कंपोनेंट्स दिखेंगे, ठीक है, जब भी आपको स्टूडेंट्स 3 कंपोनेंट्स दिखेंगे, आपका जो पी का कॉलम P, Q और R किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल 8 रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 रोज़ में। ठीक है, डबल हो जाएगा। अभी डबल में कैसे होगा देखिए, P में आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, P में आपको 4 बार T लिखना है और 4 बार F लिखना है। यहाँ पर Q में आपको क्या करना है, 2 बार T लिखना है और 2 बार F लिखना है अल्टरनेटली। और R में क्या होगा, 1 बार T और 1 बार F करके। ठीक है, ये वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होता है जब भी आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं। गॉट इट। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। 2 ही सम इसमें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आपको क्लियरली मैं बता सकूँ। चलिए, तो अभी 2 है तो मुझे यहाँ 3 कंपोनेंट्स है तो मुझे 3 रो बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 रो बनाइए और क्या कीजिए, यहाँ पर आपको जो लाइन है वो आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, मैंने बना दिया यहाँ पर। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर देखिए P है तो 4 बार T 4 बार F। तो 4 बार T का मतलब क्या होता है, 4 बार T लिख दिया मैंने और 4 बार F लिख दिया। यहाँ पर जो टोटल जो आपका रो बनता है कितना बनता है, 8 बनता है, याद रखना है। और प्रीवियसली कितना बना था, अगर सिर्फ P Q रहेगा तो 4 ही बनेगा, याद रखना है। ठीक है, अक्सर बच्चे ये वाला बना के आ जाते हैं, नहीं बनाना है। आपको ये 8 रो तभी बनाना है जब आपके पास क्या हो, 3 कंपोनेंट्स हो, जैसे कि P Q R हो तभी। गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए Q का मैंने क्या बताया आपको, 2 बार T 2 बार F करके। तो 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है, 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है। कंप्लीट हो गया आपका A, समझ में आया, 8 आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर R का क्या है, 1 बार T 1 बार F। तो यहाँ पर 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, अल्टरनेटली जाना है। गॉट इट स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। और ये कॉमन ही रहेगा, जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको सिखाया था वैसे ही ये भी कॉमन रहेगा, जहाँ पर भी आपका 3 कंपोनेंट्स आता है वहाँ पर। डायरेक्ट मैं सम के आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, इतना तो मैंने बना लिया। अभी मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, सेम वैसे ही है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है इसका। चलिए, मुझे बताइए P एंड R क्या बता रहा है आपका। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो पहला होता है ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है और सेकंड होता है ये सेकंड स्टेटमेंट होता है। तो देखना तो आपको वही ट्रुथ टेबल है जो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, वही ट्रुथ टेबल देखना है। तो एंड क्या बताता है आपका रूल। ठीक है, यहाँ पर भले क्यू लिखा हो बट आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट यही रहेगा और फर्स्ट यही रहेगा। गॉट इट, उसका जो ट्रुथ वैल्यू हो यही रहेगा। अभी आप मुझे बताइए एंड क्या बताता है। एंड क्या बोलता है, जब 2 बार T मिलेगा आपको तो ही T बनेगा, बाकी सब F बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं। पहला आपका क्या बनेगा, इसके हिसाब से पहले आपको ये देखना है, बाद में ये देखना है। तो चलिए, डबल बार T है तो T बनेगा, 1 बार T 1 बार F है तो क्या बनेगा, F बनेगा। यहाँ पर T बनेगा, देखिए TT है, TF है तो F बनेगा, FT है तो आपका F बनेगा। यहाँ पर भी F बनेगा, FT रहेगा तो भी F और FF रहेगा तो भी F। सिर्फ T कब बनेगा, एंड में, जब 2 बार T रहेगा तभी। ठीक है, वही देखना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए, फिर मैं क्या करती हूँ, आगे का सॉल्व करती हूँ लाइन बना के। चलिए, ये तो मेरा सॉल्व हो गया। अभी मुझे कहाँ जाना है, ये वाले पार्ट में जाना है, दैट इज़ Q एंड R पे जाना है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, Q एंड R मतलब Q आपका पहला स्टेटमेंट बन जाएगा और R आपका सेकंड स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो देखना तो आपको ऐसे ही है। ठीक है, उल्टा नहीं जाना है। देखो, जैसे कि यहाँ पर Q है तो आप ये नहीं देखना है, पहले आपको यही समझ के चलना है कि यही आपका Q बन गया और यही आपका R बन गया। ठीक है, सिंपली आपको सिर्फ ऐसे ही फॉलो करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। तो चलिए, मुझे बताइए एंड इधर भी फॉलो हो रहा है और एंड का रूल बोलता है डबल T रहेगा तो ही T, बाकी सब F। तो चलिए देखिए, यहाँ पर Q है आपका और यहाँ पर R है। देखिए T क्या बनेगा आपका स्टूडेंट्स, T बनेगा, TF F, FT
F बनेगा एफ एफ एफ, टी टी टी, टी एफ एफ, यहाँ पर भी F और यहाँ पर भी F। सिंपल सा रूल याद रखिए, 2 बार T तो T बाकी सब F, ठीक है। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पर पहले P दिया ये Q है तो आप इसको क्यों फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं होता है, डायरेक्टली आपको सिर्फ इतना पार्ट देखना है, इतना समझ जाइए। गॉट इट। चलिए यहाँ तक आपका ये वाला भी क्लियर हो गया। अभी क्या बचा है आपका बीच का साइन, दैट इज़ और का साइन बचा है। तो चलिए मैं और का साइन करती हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप भी ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसको A बना सकते हो, उसको B बना सकते हो। तो चलिए A और B, और का रूल आप जानते हो स्टूडेंट्स, और क्या बोलता है, डबल बार F है तो ही F बनेगा, बाकी सब T बनेगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना है, बाद में ये देखना है। तो T T T बनेगा, F F F बनता है, T T T F F F बनेगा, F T T बनेगा, F F F बनेगा, F बनेगा, और यहाँ पर भी F ही बनेगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। पहले में एकदम से नहीं आ जाएगा आपको, आई नो दैट थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिखी हूँ यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली ये है मैंने। तो चलिए यहाँ पर भी सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखना है तो आपको याद रखना है कि कितने कंपोनेंट्स हैं। आप बताइए कितने कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि 3 कंपोनेंट्स है, तो आपको 3 बना देना है, दैट इज़ P Q और R। अगर 3 कंपोनेंट्स है तो कितने रो बनेंगे बताइए, कितने बनेंगे रो आपके, 8 रोज बनेंगे। और रूल के हिसाब से 8 रोज बनेंगे तो यहाँ पर 4 बार T 4 बार F, यहाँ पर 2 बार T 2 बार F, और यहाँ पर 1 बार T 1 बार F 1 बार T 1 बार F, ठीक है। बस यही है, ये तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। P है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के हिसाब से, और मैंने कहा था जहाँ पर भी आपको नेगेशन दिख रहा है पहले वो देखना है। तो नेगेशन देखो कंपोनेंट के साथ है ना, तो मुझे यहाँ पर नेगेशन क्यों बनाना पड़ेगा। सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ पहले आप प्रीवियस क्लास देखिएगा, सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नेगेशन P लिख दिया। तो बताइए मुझे, नेगेशन मतलब उल्टा, T है तो F बन जाता है, T है तो F, F रहेगा तो T, T है यहाँ पर तो यहाँ पर F T T, यहाँ पर बताइए मुझे F बन जाएगा, यहाँ पर भी F बनेगा, यहाँ T यहाँ पर T, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रैकेट सॉल्व कर सकती हूँ। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास अभी सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। तो बताइए डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं, और का साइन क्या बताता है, डबल बार F रहेगा तो ही F, नहीं तो आपका सारे आंसर T रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे कहाँ देखना है, देखिए मुझे ये देखना है सबसे पहले, और बाद में मुझे R देखना है, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं देखना है आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास नेगेशन है। और बताइए डबल बार F, ठीक है, याद रखना है आपको माइंड में। F T तो यहाँ पर T बनेगा, देखो डबल बार F आ रहा है, ठीक है, यहाँ से देखना है क्योंकि फर्स्ट ये सेकंड ये है। तो F F F बनेगा, T T T बनेगा, T बाद में F रहेगा तो भी आपका T ही बनेगा, F T F और T रहेगा तो भी आपका T बनेगा। यहाँ पर देखो डबल F है तो आपका F बनेगा, T T रहेगा तो भी T बनेगा, और पहले T और बाद में T F रहेगा तो भी T ही बनेगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। चलिए तो मैं क्या करती हूँ, अभी आगे देखती हूँ आपका क्या बता रहा है। देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए आप, ठीक है। इसके हिसाब से आपको सबसे पहले क्या देखना है, अभी बताइए, ये वाला पार्ट देखना है इसको सॉल्व करने, सॉरी ये वाला पार्ट देखना है सबसे पहला, और बाद में ये वाला पार्ट देखना है। और बीच में कौन सा साइन है, इम्प्लीकेशन का साइन है। तो और इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, पहले अगर T रहेगा बाद में F रहेगा तो ही F बनेगा, बाकी सब क्या रहेगा, T ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ये देखना है मुझे और बाद में ये देखना है। तो देखिए T क्या रहेगा, T रहेगा, पहले T बाद में F, सॉरी पहले T और बाद में F दिखा रहा है स्टूडेंट्स, तो आंसर F रहेगा। पहले T और बाद में आपका T दिखा रहा है तो T T T T रहेगा। F देखो पहले F है बाद में T है तो आपका आंसर T ही बनता है, याद रखना है। F है बाद में F है और बाद में भी F है तो T बनेगा, F है और बाद में T है तो भी T बनेगा, F है और बाद में T है तो भी आपका आंसर T ही बनेगा, ठीक है। मैं इसके रूल, इम्प्लीकेशन का रूल बताया था ना, पहले T दिखना चाहिए बाद में F, तो उसके हिसाब से तो हमने सॉल्व कर दिया है। गॉट इट स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट रहेगा सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरे साइड से मैंने 3 कंपोनेंट्स वाला भी बता दिया, ये वाला जो रूल मैंने यहाँ लिखा है उसको याद कीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिटेल्स देखेंगे, ठीक है, और आपके अंदर कंपोनेंट्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए,
ठीक है, और बाद में एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। गॉट इट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. Thanks for watching my video. Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.